सो इन्वेस्टर्स, गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर गोदरेज ने अपने एससीओ प्लॉट्स लॉन्च कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि कौन सी लोकेशंस रहेंगी, कौन सी फेसिंग रहेगी और सोसाइटी के किस सोसाइटी के अंदर कहां कहां पर हमारे पास नए रीसेल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले कमर्शियल की, फिर बात करेंगे रेजिडेंशियल की, और रेजिडेंशियल के अंदर भी रीसेल और फ्रेश की, दोनों की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और बाकी रेट की जानकारी के लिए, लोकेशन की जानकारी के लिए और प्लॉट्स के साइजेस की जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहेगी वो रहेगी गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत की। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई है। सबसे पहले हमने फ्रेश में चालू करा था, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद हम जब देखा कि फ्रेश में अब अभी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मार्केट से हमारे पास बहुत अच्छे रीसेल के प्लॉट्स आए हुए थे जिनको मैंने बेच रखा था। उन्होंने भी हमें रीसेल के प्लॉट, मतलब जो मेरे पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने रीसेल कर रहे थे, और प्लस मार्केट से, यूट्यूब से भी हमारे पास बहुत सारे रीसेल के प्लॉट्स आए थे अच्छे। ऑलमोस्ट 50 to 60% वो प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं जो मेन जिस चीज़ के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, कमर्शियल की, तो कमर्शियल इन्होंने अपना अभी लॉन्च कर दिया है। और कमर्शियल के अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 80 से 85 गज से लेकर आपका 150 गज तक के इसमें एससीओ प्लॉट्स आपके रहने वाले हैं। प्लस अगर मैं बात करूं इनकी फेसिंग्स क्या क्या रहेंगी, तो फेसिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर आपका 45 मीटर वाइड रोड फेसिंग के आपके सारे कमर्शियल रहने वाले हैं। प्लस इसके अंदर जो है आपका एससीओ प्लॉट्स है, आप अपना जैसे G+2 बना सकते हो। जैसे नीचे अपना शॉप कम ऑफिस, ऊपर ऑफिस स्पेसिस हो गए, नीचे आपकी शॉप्स होगी। प्लस अगर मैं बात करूं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स मेरे ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल में नहीं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी लॉकेबल स्पेस के अंदर। तो आपको लॉकेबल भी नहीं दे रहा मैं, वर्चुअल भी नहीं दे रहा, सीधा कमर्शियल प्लॉट आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन कमर्शियल का रेट मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी मैं कमर्शियल का रेट आपको नहीं बताऊंगा। सो रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं तो रीसेल के अंदर हमारे पास जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं अभी, जो हमने पहले बनाए थे, तो 50 to 60% आपके प्लॉट्स जो हैं वो सोल्ड आउट है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर अभी भी मेरे पास रीसेल के अंदर 3 साइड कॉर्नर प्लॉट पड़ा हुआ है। ईस्ट फेसिंग के हमारे पास प्लॉट है जो कि 130 गज से स्टार्ट हो जाते हैं। साउथ फेसिंग अगर किसी को चाहिए, जो कि सस्ते इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जिसको फेसिंग से कोई भी हमारे को लेना देना नहीं है, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 75,000 रुपये गज से लेकर 80,000 रुपये गज के बीच में एक प्लॉट आया हुआ है मेरे पास, जो कि साउथ फेसिंग का है। अगर नॉर्थ फेसिंग चाहिए तो इस रेट के अंदर मैं आपको नॉर्थ फेसिंग भी दे दूंगा। और अगर मैं बाकी रेट्स की बात करूँ तो 3 साइड कॉर्नर का जो प्लॉट है, जो कि ए ब्लॉक के अंदर है, उसका रेट मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा, क्योंकि बाकी मार्केट के अंदर 1 लाख रुपये गज में ए ब्लॉक के अंदर 3 साइड कॉर्नर के प्लॉट घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो रेट है वो 1 लाख रुपये से बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि मेरे कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको पेमेंट की नीड है। मैं बात करूं न्यू व्यूअर्स के लिए, तो ये लोकेशन आपकी रहने वाली है गोदरेज की सेक्टर 34 सोनीपत। तो 34 सेक्टर भी है आपका, और NH 334 भी हाईवे के ऊपर आपकी ये लोकेशन है। तो GT रोड से अगर मैं बात करूं, आप एग्जिट नंबर 7 लोगे, NH 334 भी पर होते ही आपका 2.5 से 3 किलोमीटर पर आपकी ये लोकेशन आ जाती है। ये जो हाईवे आपको ये कनेक्ट करता है आपका मेरठ से झज्जर तक। इसी हाईवे के थ्रू होते हुए आप जा सकते हो खड़खोदा, जहाँ पर सारी प्लांट्स आ रहे हैं, लाइक मारुति का प्लांट आ गया वहाँ पर, उसके बाद टाटा का प्लांट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये सारे प्लांट्स वहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे मेजर रीज़न यही है सोनीपत का, खड़खोदा में प्लांट्स आ गए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि गूगल का डाटा सेंटर वहाँ पर आ रहा है। गूगल का डाटा सेंटर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है गोदरेज की साइड से। प्लस अगर मैं बात करूँ गूगल के डाटा सेंटर के साथ साथ आपका BPO और ITs कंपनी भी वहाँ पर आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लैंड ऐसा है गवर्नमेंट का जो कि ITs कंपनी, MNCs कंपनी के लिए पास है। दूसरी मैं बात करूँ कि गूगल जो है आपका, गूगल अभी क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया सोनीपत के अंदर, तो मेजर जो रीज़न है वो ये है आपका इंफ्रा। जो इंफ्रा आपका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी भी, और भी स्ट्रॉन्ग करने जा रही है गवर्नमेंट सोनीपत के इंफ्रा को। क्यों? क्योंकि कुंडली और सोनीपत एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफ्रा की कमी के कारण प्रॉपर्टी के रेट ग्रोथ नहीं हो रहे थे। अब एकदम से पिछले 15 साल की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्टेबल थे रेट। अब एकदम से पिछले कुछ टाइम से रेट आपके दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, जैसे इन्होंने कैंपी बनाया,
KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनाया है, जो कि आपको सोनीपत से यानी मतलब GT रोड से आपको गाजियाबाद जो है 45 मिनट में कनेक्ट करता है, और सेम मानेसर का भी आपका सेम टाइम है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है इसके कारण बहुत अच्छी वहाँ पर ग्रोथ है। दूसरा NH 334B हाईवे जो मैंने आपको बताया, 334B हाईवे। दूसरा आपका एक यूया 2 जो कि आपका 2 से 2.5 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। वो आने का सबसे बड़ा मेजर कारण था गूगल का। सो गूगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देख कर आया है। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपकी गोदरेज के प्रोजेक्ट से सिर्फ 40 मिनट की रहने वाली है विदाउट एनी ट्रैफिक वाया यूया 2। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मेन इंफ्रा आने वाला है वो है आपका मेट्रो। इतिहास गवाह रहा है कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ भी आपकी मेट्रो गई है हमेशा प्रॉपर्टी के प्राइजेज वहाँ पर बढ़े हैं। दूसरी बात, मेट्रो अभी जो पास हुई है, जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, वो है आपकी रिठाला से एक्सटेंड हो गए आगे नरेला, कुंडली और नाथोपुरा तक। और अगर मैं बात करूं इससे आगे जो पास हुई है अभी मेट्रो, वो हुई है सोनीपत तक। तो सोनीपत तक भी मेट्रो पास हो चुकी है। तो आप इस चीज़ को अगर 2030 तक देखोगे तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, कॉलियर्स की रिपोर्ट होगी। अगर 2030 तक इस चीज़ को देखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने लिख रखी है वहाँ पर कि 25 के अंदर कोई बंदा अगर इन्वेस्ट करता है सोनीपत में किसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर, तो आपका 2030 में वो पैसा 3 गुना आपको होकर मिल जाएगा। तो 3 गुना नहीं, अगर किसी का 2.5 गुना भी हो जाए पैसा, तो 5 साल के अंदर अगर 2.5 से 3 गुना आपका पैसा हो रहा है तो बहुत अच्छी आपकी रिटर्न मिलने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरी अगर मैं बात करूँ गोदरेज के अंदर, तो गोदरेज के अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल रीसेल के मैंने प्लॉट बता दिए। कमर्शियल का बता, तो कमर्शियल का जो रेट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 1.5 लाख रुपये गज। लेकिन 1.5 लाख रुपये गज का रेट मतलब आपका नेगोशिएबल इसमें होगा। अभी अच्छी हमारे पास नेगोशिएशन है, डिस्काउंट्स है, ऑफर है। इसके अलावा आपको कुछ अदर चार्जेस देने हैं, वो हम ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चार्जेस हैं, सारी चीज़ें। और प्लस अगर आपको कोई भी प्लॉट पसंद आता है, कोई भी लोकेशन पसंद आती है विजिट के टाइम पर, अगर आप ऑन द स्पॉट अपनी बुकिंग करवाते हो तो ऑन द स्पॉट ऑफर्स भी हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी डिस्काउंट्स के अलावा भी ऑन द स्पॉट आपको ऑफर वहाँ पर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी साइट विजिट आप बुक करवा सकते हैं। और अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट की बात करूँ सोनीपत के अंदर, तो सोनीपत के अंदर इसके अलावा आपका एल्डिगो का प्रोजेक्ट है एल्डिगो के अंदर, बट हमारे पास प्लॉट्स ख़त्म है तो हमारे पास विलास मिल जाएंगे आपको। प्लस अगर मैं बात करूँ इसके अलावा PP ग्रीन सिटी हो गया, जो उन्होंने अपना 50, जो पहले सिर्फ 30 एकड़ का था आपका, अब 60 से 70 एकड़ का आपका उन्होंने वो प्रोजेक्ट कर दिया है लैंड एक्वायर करके। उसी के अंदर जो उन्होंने लैंड एक्वायर करी है उसके अंदर आपका प्री लॉन्च के प्लॉट्स आए हुए हैं, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना को छोड़कर किसी जनरल प्लॉटिंग में जाना चाहते हो, लाइक 200 गज, 250 गज, 300 गज, तो उसके लिए आपको 2 सोसाइटीज़ वहाँ पर हैं। एक तो आपका जिंदल के अलावा एक मनसा ग्रुप है जो कि PP के बिल्कुल साथ है, मेन GT रोड के ऊपर, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर हम कुंडली की साइड जाएं, तो कुंडली के अंदर अगर आपको फ्लैट चाहिए तो रेजिडेंशियल में, तो एक लेक ग्रुप नाम से प्रोजेक्ट है, आप वो ले सकते हो। दूसरी अगर आपको चाहिए प्लॉट्स, तो प्लॉट्स के अंदर 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, रेडी टू मूव इन भी है और एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए भी वहाँ पर बहुत अच्छे अभी लॉन्च हुए हैं प्रोजेक्ट। तो अगर आप भी अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं गोदरेज के अंदर, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, तो मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।